हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए पुनः साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव जो अति महत्वपूर्ण का सीरीज चालू करने वाला हूँ। ये आप लोग का वीडियो कुछ देरी लेट हो चुका होगा क्योंकि मैं कुछ कामों में व्यस्त हो चुका था आपके पीपीटी तैयार करवाने में, क्योंकि मैं एक छोटी सी संस्था के द्वारा चलाता हूँ। तो आप लोग का ये आज जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ लमसम साइंस का 80 क्वेश्चन होगा जो अति महत्वपूर्ण मैट्रिक 2025 में आने वाले होगा। ये सीरीज 80 क्वेश्चन का होगा जिसमें आप लोग का यदि बेहतर लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आप लोग का बिना समय गवाए। पहला जो क्वेश्चन कहा गया है, इस दर्पण का वस्तु प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है, तो आप लोग का आंसर होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो कहेगा सर आप आंसर को पहले गाइड कर देते हैं। तो मेरा टारगेट रहता है कि हाँ जो सीरीज चाहता हूँ जिसमें आप लोग का एक फास्ट रिवीजन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का सिर्फ आंसर याद करना है और सारे आंसर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कहा गया, ग्लूकोज में कितने परमाणु की संख्या होती है, तो कितने अणु की संख्या होती है? तो आप लोग का 6 होगा। ग्लूकोज में कार्बन की परमाणु संख्या और ग्लूकोज की जब रसायन पूछेगा रासायनिक सूत्र तो होता है C6 H12 और O6 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न जो कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है कि पत्तियों का गैस का आदान प्रदान कहाँ से होती है? तो रंध्र के द्वारा होती है। पत्तियों का आदान प्रदान कहाँ से होती है? रंध्र के द्वारा होती है। अगला प्रश्न कहा गया है, प्रकाश तरंग का उदाहरण किसका है? विद्युत चुंबकीय तरंग का है। किस तरंग का है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला जो क्वेश्चन क्या है, धारा मापने का किसका उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा मापने के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया 1 HP कितना शक्ति के शक्ति के बराबर होती है? तो 746 वाट होती है। बोला गया अगला जो क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। बोला गया अगला, धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट किसका होता है? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों सुचालक और कुचालक दोनों। तो ये बोला गया विद्युत का सुचालक होती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग ऐसा होती है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होती है? हरा होती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। कौन सा आंत होती है? छोटी आंत होती है। बोला गया अगला प्रश्न, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन होता है? एकलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता होती है। अगला प्रश्न, अपघटक का उदाहरण कौन होता है? तो हरे पौधे होते हैं। बोला गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित अर्थात विद्युत मोटर जनरेटर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होती है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रा जूल होती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण जैसा होता है सर्च लाइट का। बोला अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन में नहीं होता है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG का होता है, बायोगैस का होता है, कोयला का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया है कि घरों के विद्युत में दुर्घटना के कारण होती किसके कारण होते? फ्यूज तार की शॉर्ट सर्किट के कारण आदमी घर में दुर्घटना हो जाते विद्युत से। बोला अगला प्रश्न, आंख व्यवहार होता है किस लेंस के लिए? तो उत्तर लेंस के लगाने से आंख का व्यवहार ठीक ठाक रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। अगला प्रश्न कहा गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तार का बना होता है? तो टंगस्टन तार की बनी होती है। टंगस्टन तार की बनी होती है। अगला प्रश्न, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है? वाट होती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बनता है? तो 7 रंगों के मेल से बनता है श्वेत रंग। फीता पाया जाता है, नीचे फीता पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसे चटपट पट की आवाज आती है। बोला है कि पृथ्वी पर ऊर्जा मुख्य रूप से होता है सूर्य का, तो सूर्य का होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा को प्राप्त किया जाता है? तो दिष्ट धारा को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होती है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होती है? तो AG होता है।
बोला गया निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग जो है, प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, वृक्क अर्थात किडनी है। बोला गया इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह बीमारी। कौन सा बीमारी, मधुमेह बीमारी होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न कहा गया है विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितना होता है, 0.003%। बोला गया अगला जो प्रश्न है, बोला गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन है, CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, किनमें से सभी, तीन में से सभी होगा। अगला मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर है, लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। बोला गया अगला जो प्रश्न है कि यूरो2 का संबंध किससे है, तो यूरो2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसे पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो कार्बन है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश क्या चाल अधिकतम होती, तो हवा में होती प्रकाश की चाल अधिकतम। बोला गया अगला निम्न में से किसका दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती, तो उत्तल दर्पण होती है। अगला जो प्रश्न कहा गया है कि विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है, तो कूलम होती है। बोला गया अगला प्रश्न दांतों को सफाई करने के लिए दांत मंजन का प्रयोग किया जाता है, तो कैसा अवस्था में होती है, तो ये क्षारीय अवस्था में होती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि किसी लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता कैसे मात्रक होते हैं, तो आवर्धन क्षमता कैसे मात्रक हीन होती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि वास्तविक वास्तु आभासी प्रतिबिंब बनता है, तीन में से सभी है, समतल दर्पण भी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी होती है। अगला प्रश्न क्या गया है कि कौन सा रंग जिसका खतरा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, खतरा के लिए निशान। बोला गया अगले प्रश्न, बोला प्रकाश के लिए किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो लाल रंग होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा इनमें से कौन है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला जो प्रश्न करेगा, बोला अगला जो प्रश्न है लिटमस परंजक बैगनी का रंग का होता है जो निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। बोला अगला जो प्रश्न है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग को पहचानने की सभी आवश्यकता होगी, तो सभी के रोग से हो जाएगा। बोला मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है, तो 46 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। बोला कौन सी पदार्थ लाल पत्र को नीला करता है, तो क्षार करता है। कौन सा करता है, तो क्षार करता है। अगला जो प्रश्न करेगा, कहा गया उन सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होना चाहिए, तो सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी चाहिए, न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अगला जो प्रश्न कौन सी वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी होती है, तो वैश्विक ऊष्मा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा ऊर्जा होती है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन अजैविक नवीकरणीय होता है, तो बोला गया है कि थर्मोकोल होती है। अगला जो प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो नरेश में नहीं है भी, तो आप लोग जानते हैं कि उत्तम होता है, कौन सा होता है, तो पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम होगा। बोला अगला जो प्रश्न होगा, कहा गया है कि शुद्धन जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्धन पीएच मान का मान 7 होती है, 7 जी। बोला अगला जो प्रश्न होगा, बोला एंटीमनी है क्या, तो एंटीमनी एक धातु है कि उपधातु है, तो एंटीमनी एक उपधातु है। बोला गया प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किस प्रकार का, तो आइसोप्रीन का नामक, आइसोप्रीन है। बोला गया अगला जो प्रश्न कहा गया है कि मनुष्य में मस्तिष्क का कितना भाग बटा होता है, तो मस्तिष्क 3 भाग में बटा होता है। बोला गया अगला प्रश्न कहा गया है कि मानव का उद्देश्य कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में उद्देश्य नहीं पूछा था। अगला जो प्रश्न कहा गया है कि पर्यावरण का मुख्य रूप से कितने घटक बनाए जाते हैं, तो पर्यावरण के घटक 5 होती है। कितने होती है, तो 5 घटक होती है, नहीं 2 घटक, सॉरी। बोला अगला जो प्रश्न होगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में उत्पन्न होते हैं, तो शुद्ध जल में होते हैं डेंगू मच्छर। बोला गया अगला जो मच्छर होगा, बोला गया अगला जो क्वेश्चन होगा
कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर इनमें से किस तरह के जल में पसंद होती है, तो साफ जल में होती है। विशाल शीर्षक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कैसा, उत्तल लेंस जैसा कि अवतल लेंस जैसा, बोला तो उत्तल लेंस के जैसा होती है। अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होती है, CO2। अगला जो प्रश्न है, बोला गया अगला जो प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है, Na को रखा जाता है, सोडियम। अगला जो प्रश्न किया गया है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, एजी, सर्फ, इनमें से सभी, तीन में से कौन सा होगा भाई, सभी हो जाएगा। बोला गया अगला जो प्रश्न होगा, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल में जो उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का सबसे पहले उपयोग होता है, सिलिकॉन के से ही कोई भी काम होते हैं। बोला गया अगला जो प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से श्वसन दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है। कौन सा गैस निकलती है, CO2 निकलती है। अगला जो प्रश्न कहा गया है कि मानव में गैस का अवधि कितना अवधि होती है, तो 270 दिन होती है। अगला जो प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है कि किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। अगला प्रश्न, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.242 होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैलिकम। 79 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग दिखाई देता है। अगला लास्ट क्वेश्चन होगा 80 नंबर, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होती है, ओम होती है। तो आप लोग का ये सीरीज खत्म हुआ, जिसमें से क्या लिखा हुआ, बस 80 क्वेश्चन अभी तक याद कर लीजिए, बाद में और PDF डाल देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य